एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि सम्यक वाक आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक अंग है और सम्यक वाक को अपने दैनिक जीवन में हम कैसे लागू कर सकते हैं। यानी जब हम अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, ऑफिस के काम करते हैं, उस समय ऑफिस के काम के दौरान में क्या सम्यक वाक को साधा जा सकता है? सम्यक वाक की मूल्यता क्या है? यह प्रश्न एक संसारी व्यक्ति के लिए जो बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में समझने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए अति आवश्यक है कि वह इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ ले, क्योंकि सम्यक वाक को बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक अंग बताया। सम्यक वाक का अर्थ होता है बोलना, बोलचाल, और सम्यक का अर्थ होता है पूरा, यानी पूरी तरह से सोच समझकर विचार कर बोलना। लेकिन सम्यक वाक सिर्फ बोलने तक ही संबंध नहीं रखता। सम्यक वाक में सोच विचार भी बहुत मूल्य रखते हैं, भावना भी बहुत मूल्य रखती है। यानी सम्यक वाक यानी पूरी तरह से वाणी पर नियंत्रण और पूरी तरह से हम बोलचाल की भाषा में, बोलचाल में कैसे निपुण हो और कैसे हमारा नियंत्रण हो, ताकि हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपना सकें, बुद्ध के निर्वाण पथ की ओर बढ़ सकें और अपने जीवन में सम्यक वाक नहीं होने के कारण, यानी बोलचाल से संबंधित जो भी अकुशल कर्म होते हैं उन पर हम नियंत्रण कर सकें, उनको हम पूरी तरह से रोक सकें, ताकि हमारा अकुशल कर्म हमारे जन्म मरण के बंधन का कारण न बन जाए और इस भवलोक से हमारी मुक्ति संभव ही न हो। इसलिए हर एक विचारशील व्यक्ति को, हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को कितना बोलना चाहिए, कहाँ पर बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए और अपनी वाणी का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में वह अच्छी लगे, उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई घात न पहुँचे, उसके मन पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े, ताकि कोई अकुशल कर्म घटित न हो जाए। दूसरी बात, सम्यक वाक के दौरान में हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हम जो भी विचार करें, जो भी बातचीत करें, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा, चुगली, असत्यता, झूठा प्रचार और किसी भी प्रकार की नफरत की भावना और कुछ भी ऐसा हम न फैलाएं, कुछ भी ऐसा हम प्रचार और प्रसार न करें जो झूठा है, जिसमें हमारे द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की इज्जत दांव पर लगती हो, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता हो, जिसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा और चुगली हो रही हो। झूठा प्रचार और प्रसार हम बोलचाल से ही करते हैं, इसलिए कभी भी कोई भी ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए जो किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालती हो।
जिससे हम पर तो प्रभाव पड़ता ही है, दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है और हमारे द्वारा अकुशल कर्म घटित होता है। क्योंकि हमें जो भी हम कर्म करें, चाहे मन से करें, चाहे वाणी से करें, चाहे शरीर से करें, इन तीनों प्रकार के कर्मों का भुगतान, इन तीनों प्रकार के कर्मों का हिसाब हमें देना होता है। अकुशल कर्म के परिणाम भयानक होते हैं और हमें भुगतने होते हैं, कष्टप्रद होते हैं, दुखदायी होते हैं। कुशल कर्म हमें अच्छी राह पर ले जाते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं और अकुशल कर्म हमारे मन को और भी उलझा देते हैं, हमारे मन को अशांत कर देते हैं। इसलिए जब भी हम सम्यक वाक को अपने जीवन में उतारें तो इस बात का ख्याल रखें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले सोच उठती है और सोच से फिर वही सोच शब्दों के जरिए जुबान पर आती है और फिर हम कर्म कर बैठते हैं। तो जब भी कोई बात बोले उस बात पर एक बार को विचार ज़रूर कर लें कि यह बात बोलने लायक है, यह बात जो बोली जा रही है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके परिणाम क्या होंगे और यह बात सत्य है या असत्य है, हमारा इस बात के प्रति दावा क्या है, हमारी इस बात की कितनी सत्यता है और यह बात जो कही जा रही है प्रमाणित है या नहीं। इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में बैठा कर रखना चाहिए। और बुद्ध तो कहते थे कि एक भिक्षु बोलने में बहुत संयमित होता है, वह उतना ही बोलता है जितनी आवश्यकता है, वह उतना ही बोलता है जितना उसके दैनिक मर्रा के जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। और बुद्ध कहते थे कि एक भिक्षु अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है और एक भिक्षु धर्म की बातों को बोलने वाला होता है। बुद्ध कहते थे कि भिक्षु चुप रहता है लेकिन धर्म के प्रचार और प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, धर्म की बातों को खूब ज़्यादा करने वाला होता है। यह एक भिक्षु के लक्षण है, यह एक साधु के लक्षण है कि वह बोलचाल में संयमित होता है। लेकिन जब धर्म की बात हो, जब सत्संग की बात हो, जब देशना की बात हो, जब बुद्ध के उपदेशों की बात हो तो वह बहुत बोलता है, लगातार बोलता है और तब तक बोलता है जब तक वह धर्म को दूसरे व्यक्ति को अच्छी तरह से समझा न दे। यह एक धार्मिक व्यक्ति की परिभाषा भी है कि धार्मिक व्यक्ति धर्म की बातें करता है और धर्म की बातों को करने वाला होता है, धर्म की बातों को स्पष्ट करने वाला होता है, धर्म का प्रचार और प्रसार करता है। वह झूठ मूठ की बात नहीं करता, वह धोखे और प्रचार प्रसार में, निंदा चुगली में अपने आप को नहीं धकेलता, वह इनसे बचता है, चुप रहता है। लेकिन वहाँ बोलता है जहाँ धर्म का पालन किया जा रहा है, जहाँ धर्म को बोला जाना चाहिए, जहाँ धर्म की राह पर चला जाना चाहिए, जहाँ धर्म को व्यक्त किया जाना चाहिए, वहाँ वो बोलता है। अब जैसे इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि सम्यक वाक को अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करें। आज अगर घर में
इतना कलह कलेश, आज अगर पति पत्नी के बीच में इतना झगड़ा, आज अगर एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ इतना वैमनस्य और द्वेष, आज अगर एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ इतनी नफ़रत और इतनी लड़ाई झगड़ा है, तो उसका मुख्य कारण है सम्यक वाक का न होना। बोलचाल में कुछ भी बोल देना, वाणी के द्वारा कुछ भी व्यक्त कर देना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, अब हमें कुछ भी पता नहीं। अब हम संयमित नहीं रहे, अब हमारा संयम का बांध टूट गया है। और जितना व्यक्ति असंयमित होता चला जाएगा जीवन में, वह व्यक्ति उतना ही दुख को पाल पोष रहा है, वह दुख को इकट्ठा कर रहा है। वह दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, वह दुख उसके पारिवारिक कलेश का कारण बन सकता है, कारण हो सकता है, वह दुख उसका अपने कामकाज के दौरान में संयमित नहीं होने के कारण, वाणी पर नियंत्रण नहीं होने के कारण हो सकता है। और समाज में, लोकाचार में किस तरह से अपनी वाणी पर नियंत्रित करके रखना चाहिए, जब इस बात को मनुष्य दरकिनार कर देता है तो उसको दुख आने निश्चित है। क्योंकि सम्यक वाक बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग के जरिए हम समाधि तक पहुँचते हैं, निर्वाण तक पहुँचते हैं। तो बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 भागों में सम्यक वाक को जगह दी। यानी वाणी का कितना बड़ा मूल्य है मनुष्य के निर्वाण तक पहुँचने में। अगर कोई व्यक्ति निर्वाण की राह पर चलना चाहता है, समाधि को अपने जीवन में लागू करना चाहता है, ध्यान साधना करना चाहता है, तो उसको सम्यक वाक को अपने जीवन में उतारना ही होगा। नहीं तो वह समाधि तक नहीं पहुंच सकता, नहीं तो वह निर्वाण का लाभार्थी नहीं हो सकता। क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति के लिए सम्यक वाक आवश्यक अंग है, आवश्यक है, जरूरी है कि उस व्यक्ति के अंदर बोलचाल में नियंत्रण हो, उस व्यक्ति के अंदर भाषा में नियंत्रण हो, उस व्यक्ति के अंदर बोलचाल के शब्दों में नियंत्रण हो, उस व्यक्ति के अंदर अपने सोच विचार में नियंत्रण हो, उस व्यक्ति के अंदर एक मनुष्य का दूसरे प्राणी के प्रति कितनी करुणा, दया और संवेदनाओं की आवश्यकता होती है, वह उसको पता होना चाहिए। आज हमारी संवेदनाओं में गिरावट आई है। आज हम संवेदनशील नहीं रह गए, क्योंकि आज हमारा मानना है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं और स्वतंत्र हैं हम, इसलिए अब हम किसी भी व्यक्ति के आगे झुकेंगे नहीं। अब हम किसी व्यक्ति की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हमें क्या, हमारी अपनी ज़िंदगी है, हमारा अपना जीवन है, हमारी अपनी लाइफ है। हम अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन अपने हिसाब से चलना कभी होता नहीं, क्योंकि यह समाज, यह प्राणियों का समूह, यह मनुष्यों का समूह, यह समाज का समूह, समाजों का समूह, देश और राज्यों का समूह एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ एक दूसरे की आवश्यकता होती है। इसमें अगर हम यह सोचें कि मेरी अपनी निजी जिंदगी है, तो निजी जिंदगी का सवाल नहीं है। सम्यक वाक में निजी जिंदगी का सवाल नहीं है कि हम कुछ भी बोलें, हमारी निजी जिंदगी है। हम कुछ भी किसी के लिए कह दें, हम अपने लिए तो हमारी निजी ज़िंदगी है, प्राइवेट लाइफ है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की इज्जत के परखच्चे उड़ाने में हमें जरा भी देर नहीं लगती। किसी भी व्यक्ति के बारे में हम कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं।
किसी भी व्यक्ति के बारे में हम झूठा प्रचार कर देते हैं, निंदा चुगली दूसरे तक पहुंचते हैं और एक प्रचार प्रसार का माध्यम बन जाता है हमारी वाणी के जरिए। क्या हमें यह हक है? अपने से पूछना चाहिए। इसलिए मनुष्य को अपनी ज़िंदगी में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। जिसको बुद्ध कहते थे कि एक भिक्षु फूंक फूंक कर कदम रखता है, सोच विचार कर अपना हर कदम बढ़ाता है ताकि उससे कोई भी अकुशल कर्म न हो जाए। इस बात को वह बहुत ही गहरे में अपने मन में बैठा कर रखता है। इसलिए सम्यक वाक्य की आवश्यकता है कि हमारे सोच विचार ही एक दिन हमारी वाणी के जरिए बाहर निकल आएगा, और जब वाणी के जरिए बाहर निकल आएगा तो फिर कर्म का अंजाम भी हो जाएगा। इसलिए हमें सम्यक वाक्य को अपने जीवन में बहुत सीरियस तरीके से लागू करना चाहिए, क्योंकि सम्यक वाक्य से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जुड़ी हुई होती है। हमारे कम्युनिकेशन का, हमारी बोलचाल का हिस्सा है सम्यक वाक्य। और अगर सम्यक वाक्य होगा तो बोलचाल के जरिए जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम संचार करते हैं, उसमें उसकी मूल्यता बनी रहेगी, उसमें गिरावट नहीं आएगी। और सम्यक वाक्य के जरिए ही हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जुड़ते हैं। सम्यक वाक्य के जरिए ही हम एक प्राणी से दूसरे प्राणी से जुड़ते हैं। और सम्यक वाक्य के जरिए ही हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपना रोज़मर्रा के कामकाज कर पाते हैं। इसलिए सम्यक वाक्य बहुत ज़रूरी है। सम्यक वाक्य से हमारे राग द्वेष, ईर्ष्या, निंदा चुगली, इन सभी अकुशल कर्मों का निस्तारा हो जाता है, उनका निपटारा हो जाता है। हमें सम्यक वाक्य के जरिए अपने जीवन को बिताना चाहिए, और सम्यक वाक्य में हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी अनिवार्यता है, और उतना ही अपने जीवन को बोलचाल में दूसरे व्यक्ति के साथ बिताने में लगाना चाहिए, जिनकी मूल्यता है, जिन बातों की मूल्यता है, जिन विचारों की मूल्यता है, जो शेयर की जानी चाहिए, जो बात शेयरिंग में लाई जानी चाहिए, उन बातों को ही हमें एक दूसरे के लिए आदान प्रदान करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की ज़िंदगी में बहुत बड़ा हिस्सा उसकी अपनी निजी ज़िंदगी और निजी विचार और निजी भावनाओं का है, जिसको वो सबके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन आज का समाज क्योंकि इस तरह का है, जहाँ सोशल मीडिया का इतना प्रचार प्रसार है, जहाँ हम एक दूसरे से आज इस तरह से जुड़ चुके हैं कि हर व्यक्ति अपनी बातों को समाज में शेयर करना चाहता है, समाज को बताना चाहता है। इसलिए अब हमारी सम्यक वाक्य की मूल्यता और बढ़ जाती है कि अब हमें सम्यक वाक्य को अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सीरियस तरीके से लागू करना चाहिए। कहीं यह ना हो कि सम्यक वाक्य नहीं होने के कारण हम समाज को एक ऐसा मैसेज देते हैं जो हमें समाज के प्रति एक भावना को व्यक्त करने में सहायक होता है। और अगर हम समाज के प्रति अपनी अच्छी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाए तो फिर हमारा जीवन सम्यक वाक्य में जिया गया जीवन नहीं है। और जब भी हम सम्यक वाक्य का जीवन नहीं जिएंगे तो फिर समाज के प्रति हमारी जो
लाइबिलिटी है, जो हमारा उत्तरदायित्व है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते। अगर हम समाज में कुछ भी बोलते हैं, अगर हम समाज में गाली गलौज करते हैं, अगर हम समाज में कुछ भी असभ्यता का व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें 8 अंगों को बहुत गहरे में, बहुत ही सीरियस तरीके से उस पर अमल करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम 8 भागों में से किसी को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारते हैं और किसी को अच्छी तरह से जीवन में नहीं उतारते। जिस तरह से बुद्ध ने 10 पार ले जाने वाली बातों को, 10 पारमिताओं को हमें समझाने और बताने की कोशिश की कि अगर हमें निर्वाण तक पहुंचना है तो हमें 10 पार ले जाने वाली बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारना ही होगा। इसी तरह से अगर हमें दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को अपने जीवन में उतारना है, अगर हमें इस आर्य सत्य, जिसको बुद्ध ने कहा कि इस संसार में दुख है और इस संसार में दुख का समुदय है, दुख का कारण है, और तीसरा आर्य सत्य की दुख का निरोध किया जा सकता है, और चौथा आर्य सत्य की दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग के जरिए दुख का क्षय किया जा सकता है, दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख सुख से ऊपर उठने के लिए हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारना होगा। सम्यक वाक हो, सम्यक कर्मांत हो या सम्यक व्यायाम हो, यह सभी 8 अंग आर्य अष्टांगिक मार्ग के हमें अपने जीवन में अच्छे से लागू करने होंगे। इन पर चलना होगा, अपने दैनिक मूल्यों को बनाकर रखना होगा, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन 8 अंगों को लागू करना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई हमें देखने वाला है, कोई हमें बताने वाला है, कोई हमें समझाने वाला है, हम किसी के लिए यह कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हम यह अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई टॉलरेंस लिमिट नहीं है। 0 टॉलरेंस पे हमें यह काम करना होगा, यानी इन 8 अंगों को हमें 0 टॉलरेंस पर करना होगा। यानी इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही, किसी भी प्रकार की गुस्ताखी, किसी भी प्रकार की हाफ हार्टेडनेस, आधे अधूरे मन से किए गए कामों से हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार पाएंगे। और अगर हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार पाते पूरी तरह से, तो फिर हम बुद्ध के बताए हुए उस लक्ष्य को कैसे पाएंगे, इस पर हमें अच्छे से विचार भी करना चाहिए। नमो बुद्धाय।